जब आप सुबह उठते हैं आपका ये वाला पार्ट जो टी पार्ट जो है आपका, अगर इस पे ऑयल है, ज़्यादा आपका सीबम आया हुआ है तो आपकी स्किन जो है वो ऑयली है, ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। या आप मेकअप करते हैं तो फ़ौरन से आपका मेकअप ख़राब होना शुरू हो जाता है। या सम टाइम ऐसा होता है कि ड्राइनेस की वजह से आपके ना ये वाला जो एरिया खास हाँ वो ट्रैक शुरू हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अपनी रूटीन ऐसी बनाएं कि अगर इमीडिएटली आपको कहीं तैयार होना पड़ता है, आपको कहीं जाना पड़ता है, तो आपको फिर एकदम से कोई ब्लीच या कोई इस तरह का काम ना करना पड़े जिसकी वजह से आपका बैरियर मजीद डैमेज हो। और एक ये जो चला हुआ है कि हम जो सीरम देख रहे हैं, जो क्रीमें देख रहे हैं, जो स्टीरॉइड्स देख रहे हैं, बस देखते नहीं है, किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना, हमने अपनी स्किन टाइप नहीं जाने और हम उठाते और लगा लेते हैं। फिर उसका नतीजा क्या होता है कि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा स्किन के ऊपर रेडनेस आ जाती है, रोजेशिया जिसको बोलते हैं। आप जरा सा भी धूप में गए हैं तो स्किन रेड हो गई है, जिस तरह एक्नी आ गई है, स्किन का बैरियर बिल्कुल डैमेज हो जाता है, डल होना शुरू हो जाती है। डल तो डेफिनेटली होगी ना, एक टाइम के लिए आप निखरे निखरे नजर आते हैं क्योंकि स्किन बैरियर आपका पूरा बिल्कुल डैमेज हो जाता है। वो एक टाइम से तो लाली आ जाती है, फिर बाद में जो बैरियर डैमेज होने के बाद छाइयां बनती हैं, फिर उसका एक अलग से तरीका शुरू हो जाता है। हम लाइव कॉल्स भी ले रहे हैं। हाँ, और ऑफ कोर्स जो आपा के चाहने वाले हैं बहुत से लोग हैं, हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं और आपा से एडवाइस ले सकते हैं। तो आपका जो सवाल था कि इस चिपचिपे मौसम में और एक्नी भी हो गई तो हमें क्या करना चाहिए, तो मैं कहती हूँ कि जो बेसन और जो मुल्तानी मिट्टी है आई थिंक बना ही इस मौसम के लिए है। वैसे तो फॉरएवर इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि पुराने लोग, ओल्ड इज गोल्ड जिसको मैं बोलती हूँ, कि पुराने लोग करते यही थे तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं होते थे, ठीक है। तो लेकिन आजकल के मौसम के लिए आपने थोड़ी सी हाफ टी स्पून मुल्तानी मिट्टी और 1 टीस्पून आपने बेसन लेना है। इसको सिंपल योगर्ट में, जो आपकी योगर्ट विदाउट फैट होती है, लो फैट योगर्ट के अंदर आपने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आप फेस पे लगाएं, तकरीबन 15-20 मिनट लगा रहने दें। 15-20 मिनट के बाद से ना आप मसाज इस तरीके से करें कि वो जो ग्रेन्स होते हैं ना बेसन के बिल्कुल मुलायम होता है, वो माइल्ड एक्सफोलिएट करेगा। हम तो ऐसे रगड़ के हाँ, नहीं रेग मार नहीं मारना, एक्सफोलिएट करें अपनी स्किन को। अच्छा, इसका आजकल के मौसम के हिसाब से और एक इमीडिएटली आप कहते हैं कि ग्लो आए, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। फिर आपने क्या करना है, पानी का पतीला लेना है, उसको बॉईल करते हुए उसमें थोड़े से गुलाब के फूल डाल दें, ठीक है। तो वो स्टीम ले उसी फेस के ऊपर जो आपने मसाज करके छोड़ा है, आप उसी फेस के ऊपर स्टीम लें। स्टीम लेने के बाद आप अपना वार्म टॉवल के साथ चेहरा साफ करें और बाद में थोड़ी सी आइसिंग कर लें। 5-7 मिनट ठहर के आप देखेंगे कि महंगे ट्रीटमेंट से आपका वो ग्लो नहीं आएगा जो इसकी सिर्फ 1 जो टीस्पून मैंने बताई है इसके साथ जो ग्लो आएगा। ये नेचुरल ऑर्गेनिक, अगर आप रूटीन में ये बात करते रहे, ये चीजें करते रहे, अगर ये जो रेमेडीज करते रहे, तो इंशाल्लाह आपका ग्लो जो फॉरएवर रहेगा। इससे ये नहीं है कि आपका एकदम से आपको कोई फटाफट आपने कोई ब्लीच या कोई स्किन पॉलिश लगाई है तो फिर वो आपका बैरियर डैमेज हो गया। अक्सर लोगों की स्किन के जो टी जोन एरिया है वो ऑयली है, बाकी एरिया ड्राई रहता है। बिल्कुल उसके लिए क्या करना चाहिए, समझ ही नहीं आती। क्या हम लोग ऑयली फेस वॉश इस्तेमाल करें, ड्राई फेस वॉश इस्तेमाल करें? कॉम्बिनेशन स्किन उनको कहते हैं, क्या कॉम्बिनेशन स्किन के लिए? देखिए, जैसे लेट से मेरी अपनी भी कॉम्बिनेशन स्किन है, ठीक है। ये 90% लोगों की कॉम्बिनेशन होती है, 10% रेयर होता है कि जिनकी आजकल तो खैर हो गई है ड्राई स्किन, ऑयली बहुत कम रहेगी। ऑयली स्किन तो एक मैं कहती हूँ कि ब्लेसिंग है, ऑयली स्किन अगर किसी की है तो उसके लिए जो करना चाहिए ना आपको फॉरएवर, ठीक है, ताकि आपकी पूरी स्किन बैरियर जो है वो इक्वल रहे। तो इसके लिए मैं सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल करती हूँ और सबसे ज्यादा जो मैं इस्तेमाल करवाती हूँ वो अलसी की जेल। अच्छा। हाँ जी, अलसी की जेल एक ऐसी जेल है कि अगर आपकी स्किन बैरियर आपका डैमेज हो गया है, आपकी स्किन डेड हो गई है, या आपकी स्किन ड्राई होने के बाद फ्लेक्स उतरते हैं, अक्सर देखा ना चीक्स के ऊपर से फ्लेक्स उतरते हैं, या आपका स्किन बैरियर डैमेज होने के बाद रोजेशिया जिसको कहते हैं ना कि ऐसी रेड स्किन हो जाती है, आप धूप में नहीं जा सकते, आप चूल्हे के सामने नहीं जा सकते। आपने क्या करना है, 2 चम्मच अलसी लेनी है, उसको पानी में बॉईल कर उसकी थिक जेल जो है वो आप हासिल कर लें, ठीक है। स्टेन कर लें, 5-10 मिनट बॉईल करने के बाद उसकी जेल आ जाएगी। वो ऑर्गेनिक जेल अल्लाह ताला ने कुदरती इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं इसके अंदर। लेकिन खाने के साथ साथ आप वो जो जेल बच गया, अलसी बच गई, उसको एक साइड पे रखें, उसकी जेल जो वो फ्रिज में रखें, ठंडी करें, आपका कॉलर भी लेने चेहरे पे लगाएं। हाँ जी, दिन में। समीना है रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम समीना, सुन पा रही हैं? जैसे कनेक्ट होता है आप, हम बात करते हैं। हाँ, तो ये है कि अलसी की जेल आप ना फ्रिज में रखें, ये हर स्किन टाइप के लिए, ठीक है। आपने अलसी की जेल इस तरह करना है कि दिन में कोई 8-10 बार लगाएं,
उसको वॉश करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आपकी स्किन जो है जहां से ड्राई होती है वो वाला एरिया इसको जज्ब करेगा, जहां से आपका टी जोन एरिया है जो कि ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करे उसको वो बैलेंस करती है। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जो रहा है वो इसके साथ रहा है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, मुझे कहा किसी ने कि आप आए तो उनसे पूछेगा। अक्सर हम काजल इस्तेमाल करते हैं, हमारी आंखों के नीचे ब्लैक कलर के निशान पड़ जाते हैं। अक्सर लोगों को ये लगता है कि ये इसको डार्क सर्कल्स पड़े हुए, लेकिन वो निशान इतने गहरे हो जाते हैं वो जाते ही नहीं है। क्या काजल इस्तेमाल करने से होता है या कि वाकई कोई नहीं काजल इस्तेमाल नहीं काजल अगर कंटिन्यू अगर आप इस्तेमाल करते रहते हैं ना, कोई भी चीज कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मेरे पास आपके पास काजल का है, मेरे पास ये क्वेश्चन, कॉन्टोरिंग करते हैं तो वो कलर ठहर गया है, अगर वो आपके ब्लेमिशेस बन जाते हैं। हाँ वो ब्लेमिशेस बन जाते हैं, तो इसके लिए ये है कि आप डेली अपनी स्किन की ना अच्छे तरीके से सफाई करें, ठीक है। अपना काजल भी अगर रात को भी आपने लगाया है तो आप आलमंड ऑयल लेके अपना अच्छे तरीके से काजल साफ करें, लेकिन देखिए सफाई तो जरूरी है ना। लेकिन फिर अगर इसको आपने हटाना है तो वो क्या करना है, डेली बस आप खट्टा दही, इस मौसम में जो दही होता है वो काफी खट्टा होता है, और इन चीजों के लिए खास तौर पे जो ब्लेमिशेस बन जाते हैं या होते हैं किसी के, ठीक है, या आपके इधर आई की जो एक डार्क एरिया होता है, डार्क सर्कल उसको कहते हैं, जिस तरह आपने बताया कि काजल की वजह से, या आपके एक नेचुरल होते हैं किसी किसी के, तो वो उस कलर को हटाने के लिए आजकल के मौसम का जो खट्टा दही है, मैं कहती हूँ इससे बढ़कर कोई रेमेडी नहीं है। अच्छा। सिंपल आप दही की एप्लीकेशन, खट्टा दही, मैं कहती हूँ ये ब्राउन स्पॉट जो होते हैं इनको काट देता है बिल्कुल। ठीक है, इतना कॉलर है हमारे साथ मरियम है कश्मीर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मरियम, क्या पूछना चाहेंगी? मैंने ये पूछना है कि वैक्स करते हैं ना जब हम मुंह पे, तो एकदम से दाने निकल आते हैं। वैक्स करते हैं मुंह पे तो दाने निकल आते हैं, ठीक है। आपका कुछ पूछना है? हाँ जी ठीक है, बस मैं समझ गई, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये जो आप लोगों ने जिस वक्त आप वैक्स करते हैं ना, वैक्स करते ही एक एहतियात करनी है, ठीक है, इंशाल्लाह दाने नहीं निकलेंगे। एक तो वैक्स घर में बनाएं, खुद बनाए, मैं बनाने का तरीका आप लोगों को बता देती हूँ। फेस वैक्स भी घर में बनती है, ठीक है, और हर तरह की वैक्स घर में बन जाती है। सिंपल तरीका है बहुत ही, जिसकी वजह से एक तो ये है कि आपको वो स्ट्रॉबेरी स्किन नहीं होगी, दाने नहीं निकलेंगे, और ये है कि आपका कलर भी जो वो साफ होगा। आपने करना ये 1 कप चीनी लेनी है, उसके अंदर 3 से 4 लेमन या इतना जूस ले लेमन का कि चीनी के नीचे तक रहे वो, ठीक है। चीनी इतनी तकरीबन 1/4 चीनी जो है वो ड्राई रहे, बस आप उसको हल्का सा रोस्ट करना शुरू कर दें। जब ब्राउन हो जाएगी तो आपने ठंडे पानी में डाल के रखना, जब उसकी कैंडी बन जाती है, चिपकती नहीं है, वो आपकी जो है बन गई है वैक्स। आपने इसको फिंगर के साथ करना है, लेकिन एक एहतियात करनी है, वो ये है जो फिटकड़ी होती है ना व्हाइट वाली, इसको आप खिल करके पाउडर बना के रख लें। खिल करके वो ड्राई हो जाएगी, एक शक्ल में आ जाएगी, जिस तरह एक पताशा टाइप बन जाएगी, तो फिर आपने उसको पीस के पाउडर बना लेना है। जैसे ही आपने वैक्स करनी है, आपने फौरन से वो पाउडर लेके फिटकड़ी का, तो उसके ऊपर आपने रब कर लेना है, चाहे वो आपका फेस है, चाहे वो आपकी हैंड है। उससे ये होगा, एक तो आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो 50% कम हो जाएगी ऐसा ऐसा करने से, और दूसरा ये कि ये दाने नहीं बनेंगे, छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे जो दाने बनते हैं वो नहीं होंगे। लेकिन एक एहतियात जरूर किया करें कि जो क्यूकम्बर होते हैं ना, आइस जिसको हम खीरा जो होता है, खीरा काट के आप फ्रीजर में रख लें, ठीक है। जब भी आपने दिन में 2, 3, 4 बार वैक्स करने के बाद, ये तो मैंने फौरन वाला अमल बताया, आप उसकी आइसिंग किया करें क्यूकम्बर के साथ, खीरे की। उससे क्या होगा, ग्लो भी आएगा और दाने भी नहीं बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको दे दी है रेमेडी, और आप एडवाइस पे अमल करें, देखिएगा आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा आप ये बताएं, शॉर्टकट, हम जो बीमार होते हैं कि हमें शॉर्टकट मिल जाए, वो कहते हैं ना क्विक रेमेडी। आप मेकअप करने से पहले या ठंडे पानी के छींटे मारे होते हैं, या आप जल्दी जल्दी से मिट्टी लगा रहे होते हैं, कुछ दही लगा रहे होते हैं, उसके बाद फौरन आप मेकअप कर देते हैं, तो वो रिजल्ट आने की बजाय जो है उल्टा पड़ जाता है, खराब हो जाते हैं। जब हमारे पोर्स ओपन होते हैं तो उसी के ऊपर हम मेकअप लगा लेते हैं, स्टीरॉइड्स लगा लेते हैं, उसके ऊपर हम केमिकल लगा लेते हैं, तो फिर वो स्किन जो है वो खराब होती है। हमेशा जब भी आप कोई भी स्किन केयर करते हैं, चाहे आप अपना सन ब्लॉक क्यों ना लगा रहे हो, ठीक है ना, एक ही सिंपल सी बात है, सन ब्लॉक लगा रहे हैं, आप अपना कोई सीरम लगा रहे हैं, या अपनी स्किन केयर कर रहे हैं। स्किन केयर में तो एटलीस्ट मैं कहूंगी कि आपका 30 मिनट टू 1 आवर इतना गैप होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड ये है कि जब आप सीरम या सन ब्लॉक लगाते हैं, उसमें भी आपके डर्मेटोलॉजिस्ट भी ये बताते हैं कि 15 मिनट का गैप एट लीस्ट होना चाहिए। अच्छा। ताकि आपकी स्किन, हाँ जी ये सब सुन ले, 15 मिनट का गैप जरूर होना चाहिए, ताकि स्किन उसके साथ, स्किन के अंदर वो अच्छे तरीके से ऑब्जॉर्व हो जाए, स्किन आपकी प्रिपेयर हो जाए जब जो आपने मेकअप करना है। तो ये छोटी छोटी वो टिप्स हैं कि जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बड़े बड़े नुकसानात से बच जाते हैं। सुबह उठ के जिनके मुंह पे बहुत एक्ने होता है, वो कहते हैं कि ठंडे पानी से आप छींटे लगाएं या ठंडे पानी में मुंह डिप करें, क्या है ये बात दुरुस्त है?
ठंडे पानी में मुंह डिप करने से देखिए, अभी क्योंकि मेरी रिसर्च चल रही है इस पे, पहले तो ये था कि बहुत किया है और बहुत करवाया है, तो उससे ये कि ग्लो आता है। एक्नी की जो, उसके लिए मैंने नहीं करवाया, मैंने ग्लो के लिए करवाया। ठीक है। हाँ, एक्नी के लिए जरा डिफरेंट होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर इमीडिएटली आपने एक्नी को जरा कंट्रोल बिठाना है तो उसके लिए कुछ और होता है। बात ये हो रही कि आइसिंग करना ग्लो होता है, लेकिन अब उस पर फिर मेरी रिसर्च चल रही है क्योंकि कुछ इसके अंदर क्लैश आ गया है कि आइसिंग करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। और हर स्किन को अलग अलग हिसाब से सूट करता है। तो इसके ऊपर अभी मैं मजीद रिसर्च में फिर जा रही हूं। लेकिन आपका क्वेश्चन है एक्नी वाला। एक्नी के लिए अगर आपने इमीडिएटली एक्नी को ठीक है बिठाना है तो उसके लिए क्या करना है, आपने ये करना है, मीठा सोडा लेना है। मीठा सोडा लेके जहां जहां आपकी एक्नी है आपने वहां थोड़ा सा अर्के गुलाब के अंदर मिक्स करके उसको लगा ले 5-7-10 मिनट के लिए। फिर आपने पानी बॉईल करना है, स्टीम लेनी है। सबसे बेहतर जो आज तक सदियों से मैं देखती, क्योंकि मुझे एक्नी होती थी बचपन में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हम यही करते थे कि स्टीम लेते थे। ठीक है, लेकिन हमारा पतीला जो था वो पीतल का होता था। ठीक है, आजकल स्टील के अवेलेबल है, आप उसके अंदर थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल के आप स्टीम लें। स्टीम लेने के बाद वही वार्म टॉवल एटलीस्ट 15 मिनट अपने मुंह के ऊपर रखें, उससे ये कि एक्नी 50% तक बैठ जाएगी। ठीक है।